हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो ये वीडियो है ये रिगार्डिंग ब्रेसेस जर्नी है। सो मैंने रिसेंटली ब्रेसेस लगाए हैं अपने टीथ पे। ओके, सो ये सीरीज़ मैं आज से शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं आपको अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ मुझे आ रही हैं, क्या कॉस्ट होने वाली है एंड कैसे ट्रीटमेंट जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो मैंने अपने सारे पॉइंट्स इस डायरी में नोट कर लिए हैं कि क्या मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक। मुझे जस्ट 5 डेज़ हो रहे हैं इनको लगाए हुए, तो कितना पेन मुझे हुआ, क्या कॉस्ट इसकी है एंड जैसा भी प्रोसीजर आगे रहेगा मैं इस सीरीज़ में आपके साथ एक एक करके शेयर करती जाऊंगी। एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं, सो दैट मेरी जो नेक्स्ट शॉर्ट या कोई भी अगर लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो आप चाहते हैं तो मैं उसमें आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सकती हूँ। सो द फर्स्ट पॉइंट इस लोगों का बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस होते हैं और माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि क्या टीथ एक्सट्रैक्शन कंपलसरी है। सो मेरे केस में टीथ का एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ है। सो बेसिकली जिसके बहुत ओवर क्राउडेड टीथ होते हैं एंड जिनके टीथ के बीच में गैप नहीं होता, आई गेस उनको टीथ एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। बट मेरे केस में सिंस ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं है, इट जस्ट कि वो 2-3 टीथ ऐसे हैं जो ओवरलैप हैं एक दूसरे से, कुछ बैकवर्ड है तो कुछ फ्रंट में है एंड उनके बीच में गैप है। सो इस वजह से मुझे एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, एंड माई एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्रोसीजर। सो प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है, कोई भी पेन आपको नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रोसीजर जब आपके ब्रेसेस लगते हैं। सो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो पहले आपको माउथ वॉश देंगे, क्लीन करवाएंगे माउथ, देन वो कुछ आई गेस जेल टाइप का कुछ लेते हैं, देन उससे पूरा क्लीन करते हैं, रिंस करते हैं उसको एंड फिर वो स्टार्ट करते हैं आपके ब्रैकेट्स को प्लेस करना। ब्रैकेट्स जिसमें ये वायर आपका अटैच्ड होता है। सो मेरे जो ब्रेसेस लगे हैं ये सेल्फ लाइकेटिंग मेटल ब्रेसेस हैं। सो मेरी ऑर्थोडोंटिस्ट ने मुझे ये रिकमेंड किया कि मैं मेटल ब्रेसेस पे ही जाऊँ, क्योंकि मैंने ये सुना है कि जो सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं ओवर द टाइम पीरियड या तो वो येलो हो जाते हैं एंड उनके टूटने के चांसेस तो ज़्यादा हो जाते हैं। सो मैंने मेटल ब्रेसेस ली। मेटल ब्रेसेस में भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है सेल्फ लाइकेटिंग। ट्रेडिशनल ब्रेसेस में होता है जिसमें रबर बैंड्स के थ्रू उन्हें टाइट किया जाता है, जो मेटल वायर आपकी ब्रैकेट में फंसाई जाती है उसको लॉक किया जाता है विद रबर बैंड्स। बट मेरे केस में सेल्फ लाइगेटिंग है, तो ये ब्रैकेट में ही आपका एक लॉक सिस्टम होता है जिसमें वायर को डालते ही उसमें 2 टाइप का होता है जो उसको क्लोज कर लेता है। सो मैं यहाँ पे एक पिक्चर अटैच कर दूंगी सेल्फ लाइगेटिंग की, यहाँ पे मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी ट्रेडिशनल ब्रेसेस की, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। सो जो मेरी डॉक्टर्स थी उन्होंने मुझे बताया कि जो रबर बैंड्स वाले होते हैं वो लिटिल बिट पेनफुल होते हैं, क्योंकि उसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है जब आपके टीथ शिफ्ट होते हैं। तो रबर बैंड्स की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइटन होते हैं और उसको मूव करने में लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट या फिर बैक टू अपवर्ड या अपवर्ड टू इनवर्ड, उनको थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगता है। वेयर एज जो सेल्फ लाइगेटिंग मेटल ब्रेसेस होते हैं इसमें आपको थोड़ा पेन कम होता है, क्योंकि वायर जो है वो ईजिली मूव कर जाती है जैसे ही आपके टीथ का मूवमेंट शुरू होगा। सो ये थोड़ा लेस पेनफुल होता है। सो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। इनिशियली जो 1 और 2 आवर्स जो थे स्टार्टिंग के, मुझे कुछ नहीं पता चला, जस्ट थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट हो रहा था इनको लगा के, क्योंकि आपका अगर कुछ टीथ में अगर छोटी सी भी चीज़ फंस जाती है तो वो आपको इन पहाड़ी भी से असज होती है, डिस्कम्फर्ट होता है। सो सेम जब वो पूरा आपका ब्रेसेस लगता है पूरे अपर जॉ और लोअर जॉ में, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको इनिशियली फील होता है। देन आफ्टर 3-4 आवर मेरे एक टीथ पे दर्द होना शुरू हुआ था हल्का सा, क्योंकि उसमें प्रेशर पड़ना शुरू हुआ था। देन जो मेरी फर्स्ट नाइट थी उसमें मुझे सिर्फ 3 दांतों में मेरे दर्द था, ज़्यादा नहीं था। देन मॉर्निंग में आते मेरे अपर जॉ के मुझे 4 टीथ पे ये जो फ्रंट के हैं इनमें मुझे पेन होना शुरू हुआ। देन सेकेंड डे फर्स्ट हाफ तक सब कुछ ठीक था। देन इवनिंग में मेरे लोअर जॉ में भी यहाँ पे प्रेशर आना शुरू हुआ। जो रूट्स होती हैं उनमें इस तरह का पेन होता है कि आपको ऐसा फील होगा कि मुझे जो फील हुआ वो ऐसा हो रहा था कि वो बाहर की तरफ को धक्का हो रहा है, रूट्स में। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आपके दांतों को टूटने की जो इनिशियल पॉइंट होता है ना, जब आप तोड़ते हैं दांतों को और एक हल्का सा रूट में आप पुश करते हैं, आपको एक हल्की सी पेन होती है, जस्ट वैसा पेन था, बट बेरेबल था। ऐसा नहीं था कि मुझे पेन किलर की ज़रूरत पड़ी। तो ये था मेरा सेकेंड डे का एक्सपीरियंस। थर्ड डे में मुझे मेरे फ्रंट के टीथ पे कम दर्द हुआ, देन मेरे
इस साइड में एंड इस साइड में दर्द होना शुरू हुआ, लाइक यहाँ का कम हो गया, देन इधर और इस साइड लेफ्ट राइट में दर्द होना शुरू हुआ। एंड ये दर्द आपको इसलिए होता है क्योंकि वो टीथ का आपका मूवमेंट होना शुरू हो रहा है एंड आपको एक हीट सा लगेगा, लाइक आपको आपके माउथ के अंदर बहुत गर्म सा महसूस होगा, लाइक बाहर से आपको कुछ नहीं पता चलेगा बट अंदर से आपको एक जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये आई गेस ये निकल टाइटेनियम की वायर्स होती हैं जो हीट प्रोड्यूस करती हैं। एंड ये हीट प्रोड्यूस होने का रीज़न ये होता है कि आपकी टीथ का मूवमेंट शुरू हो गया, तो आपको समझ आने लगेगा जब हल्का हल्का पेन होगा और हल्का हल्का हीट प्रोड्यूस होना शुरू होगा तो आपको एक पेन आपको हीट प्रोड्यूस होगी, सॉरी, ओके। एंड नेक्स्ट चीज़ का था कि थर्ड डे, लाइक मेरी जो नाइट थी, सेकेंड नाइट थी, वो बहुत थोड़ा मतलब मैं बोल सकती हूँ बहुत डिस्कम्फर्ट था, पेन था। एंड थर्ड डे भी मेरा फुल डे लाइक पेन रहा। फोर्थ डे में फर्स्ट हाफ तक पेन था, देन फिर कल इवनिंग से मेरा पेन धीरे धीरे कम होता रहा और आज फिफ्थ डे है एंड मुझे कुछ भी पेन नहीं हो रहा है। लाइक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट अभी भी है क्योंकि बट अब फर्स्ट स्टेज ऐसा नहीं है, क्योंकि अब थोड़ा सा हैबिचुअल हो गई हूँ मैं, क्योंकि अब धीरे धीरे आदत हो रही है इस चीज़ की। ओके, सो ये था पेन एक्सपीरियंस, लाइक और मैंने ये भी सुना है जिनकी एज कम होती है उन्हें और कम पेन होता है। सो आई रिकमेंड, लाइक मेरे डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड किया था कि जो करेक्ट एज होती है आपकी ब्रेसेस लगवाने की वो होती है 14 to 18। सो अगर आप अभी इस एज ग्रुप में हो और आपको लगता है कि आपको टाइम से लगा लेने चाहिए तो आप टाइम से लगा लें, आपको इससे भी कम पेन होगा। So this is it for this video. In case you have a doubt, so you can drop it down in the comment section and I'll try to answer that in the next video. Thanks for watching. Please like this video. Hopefully this series will be helpful for each one of you.